भजन में लग जाए। और जब भगवान के भजन में हिंदू मुसलमान और ईसाई बैठ जाएंगे तो आसमानी आवाजों को, कलमा और आयतों को सुनने लगेंगे, भगवान की वेदवाणी, आकाशवाणी सुनाई देने लगेगी और ये रूह और जीवात्मा इसका ये दरवाजा खुल जाएगा और यही से स्वर्ग और वैकुंठ बहिष्ठों में जाने लगेगी। ऐसा युग और जमाना हम लोगों के लिए बदल कर आ जाए। हमने जो आपसे प्रतिज्ञा की है उसमें कोई इधर उधर होने वाली बात नहीं। जो यहाँ आएगा उसके कष्टों में बहुत बड़ी ढील, बहुत बड़ी रियायत, बहुत बड़ी कमी यहाँ पर हो जाएगी। जितने लोग आ रहे खूब समझ रहे हैं और खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनको क्या लाभ, उनको क्या आराम, उनको क्या फायदा शारीरिक, परिवार का, घर का और देश का, सामान का और अपनी आत्मा का, अपने विचारों का हो रहा है। सब तरह से लाभ ही लाभ है। देशवासी खूब अच्छी तरह से दूर तक हम सब लोग मिलजुल करके समझे और जब तक नहीं समझेंगे तभी तक उलझे रहेंगे। आपको ये अवसर और मौका सबको दिया गया है कि आप इधर आकर के इन सभी बातों को, ये सच्चा मानो, बात मानो, ये समाजवाद मानो, ये धर्म और कर्मवाद है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। ना हम मुसलमान हिंदू बनाते हैं, ना हिंदुओं को मुसलमान, न मुसलमान हिंदुओं को ईसाई। अपनी अपनी जगह पर मनुष्य बन जाओ, इंसान बन जाओ, आदमी बन जाओ। बस अगर आदमी इंसान बन गए तो मोहब्बत और प्यार का खजाना खुल जाएगा और सब एक दूसरे के काम, एक दूसरे की खिदमत, सेवा करने लगेंगे और मानव जीवन का आह्लाद और आनंद सबको मिलने लगेगा। लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। तुम इबादत करो, मैं पूजा करूं, मैं भगवान का भजन करूं, तुम कभी उस मालिक की याद करो, कोई उसकी प्रार्थना करे। इससे क्या मतलब होता है कि किसी ने काम उठा ली ऊपर को और किसी ने हाथ उठा लिया, अरे तो भगवान की पूजा करो। जब समझ जाओगे कि एक ही रास्ते से आए और एक ही रास्ते से जाएंगे और हम सबका एक ही परमात्मा खुदा है, दो नहीं है, जब ये बात हकीकत समझ में सत्यता आ जाएगी तो सब लोग एक रास्ते पर चल पड़ेंगे। और ये न घर तुम्हारा न मेरा है, ये तो परदेश है। मुसलमान भी परदेश में आए, ईसाई भी परदेश में आए, हिंदू भी परदेश में आए। ये तो क्षण भंगुर देश है। थोड़े दिन के लिए किराए के मकान में आए, मकान को पूरा होते ही मकान मालिक इसमें से चेतन शक्ति को निकाल कर अलग कर देगा। ये सत्ता जो जिस्म है, शरीर है, बॉडी है, ये तो बराबर कहीं जलाई जाती, गाड़ी जाती है या कहीं कुछ कर दिया जाता, ये तो नष्ट होती चली जा रही। इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसमें रहने वाली चीज उसको जानने की जरूरत है कि वो कहाँ से आई, कहाँ उसको जाना है। इसी की खोज के लिए बड़े बड़े फकीर और महात्माएं जो भूले हुए लोगों को उन्होंने एक राह दिखाई, रास्ता दिखाया, रूहों को जगाया और फिर वो उन्होंने वास्तव में जो सच्चा इल्म था, सच्चा ज्ञान था वो दिया। और ये रूहें जीवात्माएं अपने वापिस वतन में, अपने वापिस घर में, अपने लोक में जाकर आराम से जिंदगी, वो जिंदगी जो सुख की जिंदगी, वो जिंदगी जो अपने गिजा की, अपने भोजन की जिंदगी वहां बिताने लगी। न जलना न मरना, न नरकों में जाना, न जानवर बनना, न पशु बनना, न पंछी बनना। इस तरह के जीवन महात्माओं के द्वारा हम लोगों ने बना लिया था। लेकिन अब इन दिनों में सब राजनीति लोगों में आ गई। राजनीति एक वैश्या है जो हमेशा धोखा देती है। राजनीति वैश्या का काम, जब तक पैसा मिलेगा तब तक मोहब्बत और प्यार, और पैसा मिलना बंद हो गया तो वैश्या झुके बाकी। इसलिए आप इससे उपराम हो और सब चीज को एक पहले समझ लो कि वैश्या क्या चीज है और वीरता क्या है और पति किसको कहते हैं और देवी किसको कहते हैं और लक्ष्मी किसको कहते हैं। अगर वास्तव में वीर बात आपने समझ ली तो अपनी जगह पर आ जाओगे। वैश्या वृत्ति जो इंद्रियों की गुलामी की है, इंद्रियों के वशीभूत, उसको आप छोड़ दीजिए और वीर बन जाइए। आप देवी बन जाइए, आप लक्ष्मी बन जाइए तो हमेशा जगत में वीरों की, धर्मात्माओं की और देवियों की और लक्ष्मियों की हमेशा पूजा होती रही। नहीं तो वैश्या की पूजा तो न कभी हुई
और न कभी होगी। आज कोई जाएगा, दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई जाएगा, चौथा कोई आ जाएगा। इस तरफ क्या विश्वास और क्या यकीन किया जाए? यकीन और विश्वास उन महात्मा और भगवान पर करो तो काम बन जाएगा। आज सीधी सादी बात, भजन और ध्यान में लगे रहो, काम करते रहो, भजन और ध्यान का। खेती करो, दुकान करो, नौकरी करो, कोई भी काम करो, लेकिन जीवन अब बदले। कितने लोगों का बदल गया और देख रहे हैं सबके साथ अच्छी तरह से इस मैदान में आकर अनुभव कर रहे हैं। इसी अनुभव ने तो इतने लोगों को चकाचौंध कर दिया। अगर ये बदले हुए ना होते तो इस जमीन में कौन आता है? आप तो 2 आदमियों को बस में नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा इंतजाम जो आप देखते हो, और एकदम आदमी से आदमी सट करके चलता है। लेकिन सब पतंगे जब लाइट आती है तो सब के सब उसके ऊपर निछावर हो जाते हैं और अपनी अपनी सीमा में सब लोग तन्मय होकर के अपने आप को कुर्बान हो जाते हैं। तो ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। 2-4 दिन यदि आप भी रहो तो आपको भी दीवाना बना दिया जाए, और अगर दीवाना न बना दिया, दीवाना आप न बन गए और न आप नाचने लगे तो ये जलवा बेकार, ये जलवा ही बेकार का है। आप भी दीवाने और आप भी नाचने लगोगे, और ये तो वो परमाने हैं जो उस पर आशिक हो गए, और आपको भी ऐसा परमाना बना देंगे कि आप भी आशिक हो जाओगे और आपको भी कोई कुछ नहीं रहेगी। आपको ये मालूम नहीं है कि बाबा जी के हाथ में क्या है। ये वैसे तो बिल्कुल खाली दिखाई देता, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हाथ में क्या चीज है। ये कुछ नहीं, पर जिसके हाथ पड़ जाता है उसी को पता चलता है, उसी को अनुभव होता है। तो सब समझते हैं ये इंसान और आदमी बुद्धि रखते हैं, 2 रोटी खाते हैं, ये सब अच्छी तरह से खूब समझ रहे हैं। अब 2 दिन रह गए, आज 23 तारीख समाप्त हो रही, 12 बजे समाप्त हो जाएगी, 24 और 25 ये 2 दिन का कार्यक्रम और है। हम काशी वासियों से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विद्वानों से, स्कूलों से, आचार्यों से, बच्चों से, कि वो कल तो कम से कम इसमें भाग ले लें, ताकि आप भी बच्चों की स्वागत तैयारियों के हिस्सेदार बन जाए। नहीं पीछे आप ये कहोगे कि काशी के किनारे पर ऐसी दौलत काशी विश्वनाथ बंगोले ने लुटाई और हम न ले सके, तो ये पश्चाताप मत रखो। दरिया बह रहा है और वहां खूब अच्छी तरह से स्नान करो। ये संदेश है परमपिता परमात्मा का, उस खुदा का। कोई हमारा नहीं, हम तो एक आदमी है, एक इंसान है। आपकी तरह से हमने न कभी फकीर कहा और न हमने कभी महात्मा कहा, न कभी भगवान कहा। हम वही आदमी है जिस तरह से निमंत्रण पर और जगह लोग बुलाते हैं। 75 में 23 जनवरी को मुझे कानपुर के फूलबाग के मैदान में बुलाया था। हम नहीं जानते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा किया था, हमको इसका पहले कोई पता भी नहीं था। लेकिन यह है कि वो प्रोपेगेंडे तो उस समय पर सबके लिए हो रहे थे। जनमत इकट्ठा हो रहा था, लोगों ने ये सोचा कि जहाँ जनमत इकट्ठा होता है ऐसा बदनाम कर दिया जाए कि जनमत ही खत्म हो जाए। लेकिन वो तो लोग ठोस थे, पक्के थे, मजबूत थे, समझते थे, जान चुके थे बाबा जी का नाम और बाबा जी का आश्रम और बाबा जी का काम। इसलिए सब अपनी जगह पर बदस्तूर सब लोग अपनी अपनी जगह निश्चित दृढ़ और मजबूत रहे और इधर उधर कोई खिसका नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ जो आपके सामने है। अब इस समय पर 3 करोड़ आदमी है बाबा जी के। देश के अंदर जो पालवर है सब तो नहीं आ सके, क्योंकि खेती का काम और जानवर और घर की देखभाल, जानवरों को चारा देना और घर की देखभाल करना सब तो नहीं आ सके। लेकिन 3 करोड़ आदमी है हिंदुस्तान में। मैं मोदी जी से ये कहूंगा कि वो ये हमको बताए कि 3 करोड़ आदमी है बाबा जी के पालवर, और 1 करोड़ भी छोटे और बड़े से बड़े अखबार हिंदुस्तान में नहीं छपते हैं। अगर 3 करोड़ आदमियों से आज कह दिया जाए कि अखबार खरीदो और फाड़ो, तो किसके हाथ में पड़ेंगे?
और 10 करोड़ आदमी जब 31 मार्च अवधि के अंत समय तक तैयार हो जाएंगे, आगी और पानी और ठंडी में कुदाने की परीक्षा ले ली जाएगी और इनको एक आदेश 10 करोड़ और माँ बाप के साथ 4 बच्चे तो 20 करोड़ तो 30 करोड़ हो गए, उनको आदेश दे दिया जाएगा। तो इस देश का असर और हसर क्या होगा? कभी आपने ये बात कभी दिल और दिमाग में सोची है? इसको सोचना होगा। देशवासियों को आप लोग ऊपर से नीचे तक अपनी अपनी रिश्वतों को बंद करो, काम कर दो तुरंत। वो आपको 100 दे दे, 1000 दे दे और 5 दे दे, अपनी खुशी से सबको ले लो। इस तरह से आदत बदलो, लेकिन ये नहीं कि दफ्तर का काम रोक लिया, उसका काम 2 घंटे का, उसको आपने 6 महीने रोक रखा है, तो इसलिए कि हमको इतना रिश्वत मिल जाए। तो ये